राम राज्य की स्थापना करने वाले और राम राज्य लाने की बात करने वाले ओटा राम जी देवासी, सिंपली भला जो अभी आपने थिंक पे आपने खबर बहुत बढ़िया चली, मतलब वहाँ के बच्चों को स्कूल के अंदर छत नहीं दे पा रहे हैं और खुद के बेटे को अध्यक्ष बना रहे हैं, वो राम राज्य है। सिरोही के अंदर एम्बुलेंस के अंदर ड्रग्स बिकती है, वो राम राज्य है। सिरोही पूरा खुदा हुआ पड़ा है, एलएनटी हो, गैस एजेंसियां हो, नाले हो, धूल उड़ रही है, वो राम राज्य है। दिन दहाड़े लूट हो रही है, वो ओटा राम जी का राम राज्य है। दिन दहाड़े बुजुर्ग और जो प्रवासी रह रहे हैं, उनके माता पिता यहाँ रह रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, वो राम राज्य हैं। और नाबालिगों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, वो राम राज्य हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिरोही इनकी विधानसभा के अंदर कालंदरी, बल्लूट तो 2 थाने ऐसे हैं जिन्होंने लूट और चोरी के तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में एक साल में नाम दर्ज करा दे, इतने बड़े इनके राम राज्य के इनके वादे हैं। हॉस्पिटल के आप अंदर जाओ आप तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी अगर किसी महिला माता बहन की डिलीवरी करवानी है तो पहले डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे वहां पे। पर ओटाराम देवासी तो देखो सहज सीधे सरल व्यक्ति हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है। आप जो बात कह रहे हैं, मेरा जो अनुभव है, चूंकि मैं पाली जिले का रहने वाला हूं सर, तो सीधे सहज आप कोई भी उनसे मिल सकता है। सिरोही के लोग 3 बार उनको विधायक बना रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। बात विधायक सीधे की नहीं है। जलेबी बहुत टेढ़ी होती है पर वो मीठी होती है, बच्चों को बहुत भाती है, जनता भी बहुत खाती है। और जलेबी का स्वभाव तो टेढ़ा है पर उसके अंदर जो स्वाद है, सीधा होना अपने आप में कोई प्रमाणिकता नहीं देता कि वो कोई प्रमाण है। काम जनता के जो होने चाहिए, आज जनता दुखी है सिरोही की, बच्चों का भविष्य खतरे में है। सिरोही के अंदर करीबन 15 से 20 संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ पे एक एक अध्यापक के भरोसे में संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं। आप जब संस्कृति और हिंदुत्व बचाने की बात करते हैं, जब अपने आपने संस्कृत जो मातृभाषा आप बता रहे हैं उसके अंदर अध्यापक नहीं है, स्कूलों के अंदर बाकी विषयों के अध्यापक नहीं है, परीक्षाएं आ चुकी हैं पर ऐसे कई सिरोही जिले के अंदर ऐसे सब्जेक्ट स्कूलों के अंदर पढ़े हैं जो आज तक बच्चों को पढ़ाई नहीं गए और उनको सीधा पेपर थमा दिया जाएगा। तो सिरोही के बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हेमंत जी, एक जैसे ओटाराम जी जो हैं वो आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जो सरकार आपदा और सहायता विभाग है उसके, एक घटनाक्रम आपने पहले भी उठाया था, एक परिवार की कुछ बच्चियों की मौत हुई थी और उनको क्या मामला था? वो काकेंद्रा गांव के अंदर एक भील आदिवासी बालक की 3 बच्चों की एक ही परिवार में मौत हो गई। एक माता पिता के, एक दादी के, एक परिवार के 3 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के बच्चों की मौत हो गई। मौत होने के बावजूद वो मलेरिया से हुई, चिकित्सा विभाग की लापरवाही से हुई, उनकी कोई जांच नहीं हुई। 3 बच्चों की धड़ाधड़ मौत हो गई। एक माँ का, एक बाप का, एक परिवार का आंगन सुना हो गया। और माननीय राजस्थान सरकार के मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री ओटाराम जी देवासी करीबन 25 दिन बाद में वहां पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो आपदा किसे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बीमारी से हुआ। ये आपदा का मतलब होता है अचानक। मेरा ये मानना है कि जो अचानक अगर कोई भी परिवार पे आपदा आती है तो वो आपदा ही कहलाती है। तो माननीय मंत्री जी ने वहां जाके 11,000 रुपए उनको सहायता दी। अब मैंने उनको ये कहा कि 11,000 रुपए आपने, एक बच्चे की कीमत 3636.67 पैसे रुपए उन्होंने आकी और उन्होंने 11,000 रुपए वहां दिए। बड़ी शर्म का विषय है क्योंकि उनके समाज के एक और भोपाजी थे, उनकी मृत्यु हुई थी और वहां जाना भोपाजी का जो जरूरी था, इसीलिए उनको वो आदिवासी परिवार, भील समाज का बेटा और उनका परिवार याद आया।